और छोटे बड़े सभी लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 44,057 लोगों को टैक्स नोटिस भेज दिया गया है। जितने भी लोग क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट में है, फ्यूचर है या ड्रॉप है, उनमें से बहुत सारे लोगों को, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 44,057 लोगों को ईमेल से उनको नोटिस भेज दिया गया है कि भाई आप अपना आईटीआर या तो सही नहीं भरे हो या तो आपने भरा नहीं है, आपने अपने क्रिप्टो को छुपाया है, अनडिस्क्लोज किया हुआ है। इतना बड़ा जो है लोगों के पास मेल गया हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ पर टैक्स रिफॉर्मेशन की काफी बड़ी जरूरत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो टैक्स हम पर जो है थोप दिया गया है, हम इसके बोझ के तले दबे हुए हैं। साथ में स्टॉक मार्केट और भी जो टैक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैसे जो है रिफॉर्मेशन किया जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी हम लोग देखने वाले हैं कि हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले जो भी इंडिविजुअल हैं भारत क्यों छोड़ रहे हैं और कितना लोगों ने छोड़ा है, क्या है इसके पीछे रीजन। इस वीडियो में पूरा आसान शब्दों में हम लोग सारी चीज को समझने वाले हैं। साथ में दोस्तों आप लोग छोटे बड़े जो भी ट्रेडर हो या आप स्पॉट होल्डिंग करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, कभी किया है, तो आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा किस तरीके से आईटीआर वगैरह फाइल किया जाता है, किस तरीके से करना है, कैसे मैं करता हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। इस चैनल पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, दुनिया की जो भी मार्केट से रिलेटेड ऐसी चीजें होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं और लोगों को काफी मजा भी आता है। एक चीज और ध्यान में रखें, 2023 और 24 के सेशन में 706 करोड़ रुपए का टैक्स फाइल किया गया है। 706 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे करके जाओ 100 करोड़, फिर ऐसे ऐसे करके 7 बारी आप 100 करोड़ काउंट करो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 706 करोड़ का यहाँ पर जो है टैक्स इंडिया से मिला हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पर 44,057 लोगों को इनकम टैक्स की तरह से जो है ईमेल्स आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं कि भाई आप तो या तो फाइल नहीं किए हो या आपका कुछ तो मिसिंग है या अनडिस्क्लोज है, ऐसा करके यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सोचो कि इतना हैवी टैक्स लगा दिया गया, इसके बावजूद भी 706 करोड़ उनको टैक्स मिल गया है। अगर यही टैक्स स्टॉक मार्केट की तरफ भी रहता तो हमें कितना फायदा होता और भी टैक्स मिलता। बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं या बड़े बड़े जो व्हेल्स हैं वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्स बच रहा है, जीरो टैक्स देना है, लिटरली जीरो टैक्स देना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जीरो टैक्स देना है। अगर यहाँ पर 10%, 15% टैक्स रहता या स्टॉक मार्केट की तरह ही टैक्स रहता तो लोग नहीं जाते। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडिया में टैक्स कितना है क्रिप्टो पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर इंडिया में क्रिप्टो टैक्स है 30%, 30% का टैक्स है। यही बात खत्म नहीं होती है, और भी है। 30% का कैपिटल गेन टैक्स है। आप 10 रुपये कमाओ, 20 रुपये कमाओ, जितना आप कमाओगे उस पर 30% का टैक्स है। यहाँ पर कोई भी स्लैब रेट में नहीं जाता है। साथ में यहाँ पर कोई सेट ऑफ वाला जो है रूल भी नहीं है, यानी कि अगर आपका 100 रुपये का आपने इथेरियम खरीदा, उसमें 10-20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पर आपको 30% का टैक्स देना है, 1% का टीडीएस देना है, 28% का ट्रेडिंग फीस पर जीएसटी देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर वहीं आप उसी दिन या उसी महीने में या जब भी 100 रुपये का इथेरियम खरीदते हो, अगर उसमें आपका लॉस होता है, तो दोस्तों मान लो कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है या 18 रुपये का लॉस हो गया इधर, तो एट द एंड आपका 2 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट के नज़र में आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आपका जो 18 रुपये का लॉस हुआ है ये आपका कुछ है ही नहीं, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई सेट ऑफ वाला रूल नहीं है, लेकिन वही क्रिप्टो में सॉरी स्टॉक मार्केट में है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्रिप्टो से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे मेन चैनल क्रिप्टो वाले दोस्त पर जा करके, या अभी मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो है कॉइनएक्स के सीईओ, जो टैक्स रिपोर्टिंग कैलकुलेटिंग वाली वेबसाइट है जिसके थ्रू सारे सीए काउंट करते हैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए इंडिया में टैक्स का क्या सिस्टम है, मैं आपको एक मोटा फिगर दे देता हूँ। अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हैं, मतलब आप कोई जॉब करते हैं या कहीं पर सीए हैं, सीईओ हैं, कुछ भी हैं, या आप मतलब कुल मिलाकर के आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगर आप पैसा कमाते हैं, आपकी सैलरी है 9 करोड़ रुपए, जो कि मतलब मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर 4 करोड़ रुपए का टैक्स देना है। ध्यान में रखो, 9 रुपये आप कमा रहे हो, 4 रुपये दे दो, ठीक है। बिजनेस ऑनर, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जो कि हम लोग कर सकते हैं कारपोरेट टैक्स, तो यहाँ पर केवल आपको 20 करोड़ का अगर आपका रेवेन्यू होता है
तो उसमें से केवल 80, यहाँ पर 80 लाख देना है, ठीक है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात कही गई है, इनकम की नहीं, ठीक है। तो सोच लो इनकम टैक्स पेड 80 लाख ही है। और एग्रीकल्चर में जीरो टैक्स है, लिटरली जीरो टैक्स। अगर आप 40 करोड़ रुपए भी कमाते हैं तो आपको यहाँ पर 0% का टैक्स देना होगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कहते होंगे कि तब तो किसानों का मजा ही मजा है। देखो भाई, गरीब किसान मतलब कि भारत के लगभग 90% किसान तो जो मेन स्लैब रेट है जो 5 लाख 10 लाख वाला है उसमें भी नहीं आ पाते हैं। हमारे पास भी खेती है, हमारे जानने वालों के पास भी खेती है, लेकिन कोई ऐसा 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कमाता है, ठीक है। कौन कमाता है? या तो जिनके पास बहुत बहुत खेत है, बहुत ज़मीन है, या फिर अलग तरीके से उसमें खेती करते हैं। बहुत खेत रहेगा तो उसमें मल्टीपल फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं, वे कमाते हैं, जो कि वे पे कर सकते हैं टैक्स। तो थोड़ा बहुत इसमें भी रिफॉर्मेशन होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स वगैरह भी एग्रीकल्चर का जो यहाँ पर एक नियम लगा करके उसमें थोड़ा बगीचे में आम अमरूद उगा दिया, फार्म हाउस खरीद लिया, टैक्स का फ़ायदा उठाते हैं, एग्रीकल्चर में दिखा देते हैं। बाकी गरीब लोग तो सोचो अपना गेहूं चावल ही उगा ले, वही बड़ी बात है, वो कहाँ से जा करके जो है फार्म हाउस बनाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी का एनुअल रेवेन्यू अगर 7,000 करोड़ है, 7,000 करोड़ है, तो उसे भी दोस्तों यहाँ पर जीरो टैक्स देना है, ठीक है। अभी देखो टैक्स जो इंडिया में है बड़ा गलत तरीके से है, ठीक है। आईपीएल की रेवेन्यू होती है जो उसमें 12,000 करोड़ अगर आईपीएल कमा रहा है तो जीरो टैक्स देना है। सोचो कि आईपीएल में कितना ज़्यादा मतलब क्या ही फायदा होता है, एक तरीके से केवल इंटरटेनमेंट है, ठीक है, लोगों का जरिया है। तो वहाँ पर टैक्स तो देना ही चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे और फायदा होता, वहाँ पर सारी चीज़ें का विकास होता। लेकिन टैक्स किससे वसूला जाएगा? हमसे वसूला जाएगा, जो कि हम लोग दे भी नहीं पाते, मतलब कि कितना ही कमा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रस्ट वगैरह चल रहा है तो रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, धार्मिक ट्रस्ट हो गया, तो अगर आपका 1,000 करोड़ का कोई डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन वगैरह मिल गया, तो यहाँ पर भी टैक्स नहीं देना है। अब बात सुनो, क्रिप्टो अगर ट्रेडर हैं आप, अगर 50 लाख की आपकी प्रॉफिट होती है तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि भाई 30% का टैक्स फ्लैट देना है, प्लस सेस भी देना है 4% का, इस पे भी सेस है। सेस इन द सेंस कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 30 रुपये आपका टैक्स हो गया। अब उस 30 रुपये पर भी 4 रुपये का सेस लग जाएगा। ये थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा रहता है तो सेस भी इस पे लगता है, सरचार्ज जिसको बोलते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आप स्टार्टअप के फाउंडर वगैरह हैं, 100 करोड़ का आपका जो भी बनता है बजट या जो भी आपका रेवेन्यू है, उसमें भी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10-20 करोड़ ही टैक्स लगता है। चलो इसमें जो भी है सही है। फ्रीलांसिंग क्रिएटर हैं, 1 करोड़ अगर आप कमा रहे हैं तो आपको 30 लाख इसमें टैक्स देना है। कोई भी इसमें जो है एग्जेम्पशन नहीं है। सोच लो, फिर मतलब हम लोग क्रिएटर यूट्यूबर का जो भी होता है पहले ही भाई यूट्यूब से आता है तो उसमें भी कट ही जाता है, ठीक है। फिर कहीं स्पॉन्सर प्रमोशन मिल गया तो भाई उसको भी बाकायदे पूरा दिखाओ, टीडीएस फाइल करो, खुद पैन कार्ड कंपनी ले लेती है, दो नहीं लेती है तो खुद भरो, सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है और यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ता है। अब बात आती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर की। अगर आपकी 10 करोड़ की प्रॉफिट हुई है तो इनकम टैक्स आपका 1 से 2 करोड़ बनेगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और 10% आपका जो है शॉर्ट टर्म, मतलब 10% यहाँ पर गलत किसी ने लिखा है। इस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो है 12.5% हो चुका है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो है 15% ही है, ठीक है। इतना हमें अभी देखने को मिला। अभी हमने क्या देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है टैक्स को ओवरबर्डन किया गया और एक जो टैक्स दे सकता है उसको यहाँ पर काफ़ी छूट दी गई है। मतलब यहाँ पर एक ही तरीका है, यह जो टैक्स का भी सीन चल रहा है या टैक्स का जो भी सिस्टम बनाया गया, जो भी प्रोसीजर बनाया गया है, इस प्रोसीजर से अभी क्या हमें प्रतीत होता है, यही कि जो मतलब कि अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, जो गरीब है वो टैक्स ही देता रहेगा और घर से बाहर निकलेगी तो सड़क भी नहीं मिल पाएगी। मेरे यहाँ तो यही हालत है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहिए। अब बेसिकली हम लोग क्रिप्टो वाले हैं तो क्रिप्टो की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने बोला कि अगर हमारा स्टॉक मार्केट की तरह भी टैक्स बन जाए तो भाई हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है राहत मिल जाए। अब देखो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें कैसा है, अगर एज इट इज उसको भी उसी तरीके से ही थोड़ा बहुत 2-4% बढ़ा करके भी क्रिप्टो में उसी टैक्स को, उसी रूल रेगुलेशन को लगा दिया जाता तो काफ़ी फायदा हो जाता। हम लोग यहाँ पर कई बार टीडीएस देते हैं, कोई उसका ही रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म, इसको समझते हैं। अगर आपका 12 महीने, ठीक है, 12 महीने के अंदर में है कोई प्रॉफिट या सेल वेल करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, यानी कि जल्दी से, और लॉन्ग टर्म आ जाएगा आपका 12 महीने से बाद जाते हैं
तो आपका लॉन्ग टर्म आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि लंबे समय तक। अब लंबे समय तक अगर आपने इन्वेस्ट किया है 100 रुपये और आपका 2 साल या 1.5 साल में 3 साल में 20-30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये का जो भी प्रॉफिट होता है, तो उस पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स देंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आप 12.5% टैक्स देंगे। एक चीज़ यहाँ पर फिर से मैं करेक्शन करना चाहूँगा, उधर शायद मुझे पास्ट का डाटा मिला हुआ था, अब ये टैक्स को अभी बढ़ा दिया गया है जो है स्टॉक मार्केट में। देखो लॉन्ग टर्म पे 12.5% है, शॉर्ट टर्म पे अभी 20% का टैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो पहले 15% था अभी 20% कर दिया गया है, प्लस सरचार्ज जो सरचार्ज होता है शेष वो 4% है ही। देखिए इसी बीच में आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछना, इससे और ज़्यादा इंगेजमेंट मिलता है, मज़ा आता है वीडियो बनाने में, और मैं अच्छे तरीके से और भी काफ़ी वीडियो या जो भी चीज़ें आप लोगों के मन में डाउट रहेगा मैं आपको बताऊँगा। कि जैसा कि मैं बोल रहा था कि लॉन्ग टर्म में 3-4 साल 1.5 साल के बीच आप सेल करते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस पर 12.5% का टैक्स देना है। अच्छा, ये 12.5% क्यों लगता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा लग रहा है, लॉन्ग टर्म में कम क्यों लग रहा है? तो इसका एक ही मेन रीज़न है कि भाई देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ता रहता है, 6%, 5%, 4%, 6%, 8% ऐसे करके पर ईयर इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ती रहती है। 100 रुपया आपका अगले साल वही वैल्यू नहीं रखेगा, मतलब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो हम 3 साल तक किसी चीज़ को अपना पैसा होल्ड करके रखेंगे तो हमारा क्या है कि उसका वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, इसीलिए टैक्स को वहाँ पर कम किया गया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, अभी भी इसमें टीडीएस होता है, जीएसटी होता है और सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होता है, ये सब भी अलग है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अभी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी एक रूल आता है ग्रैंड फादरिंग रूल, तो इसको हम लोग डिटेल में कभी देख लेंगे, उसमें भी थोड़ा सा एक नियम है, टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पर हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉस का ट्रीटमेंट है। जैसे कि अगर आपका देखो इसमें भी सेट ऑफ जो होता है, मतलब कि आप अपने लॉस को सेट कर सकते हैं प्रॉफिट से, या प्रॉफिट हुआ है तो उसको लॉस से कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पर टैक्स आपको कम देना रहेगा। जैसे इसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। अगर आपका वही जैसे 12 महीने से कम में आपका लॉस हुआ तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपका कोई भी लॉस होता है, जैसे कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके रखा है और 12 महीनों के अंदर में आपने बेचा, आपकी वैल्यू 80,000 होती है, मतलब कि 1 लाख का खरीदा 80,000 का बेचा, यानी कि 20,000 का आपका लॉस हुआ है। तो आप इसको 8 सालों तक या उसी साल में आपका कवर हो गया, किसी में आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो 8 सालों तक भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म का केवल लॉन्ग टर्म में ये आप कवर कर पाएंगे, लेकिन यह भी 8 सालों तक है। यानी कि अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भाई उस प्रॉफिट नहीं हुआ है, अगले साल हुआ है तो उसको, जैसे अगले साल मान लो 120 रुपये का प्रॉफिट हो गया और इस साल हमारा 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा न तो लॉस हुआ है न तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो तो मार हुई है, लेकिन इसमें हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब हमें कोई फाइनल यहाँ पर टैक्स नहीं देना रहेगा, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन भी लगता है 0.1% करके, इंट्राडे पर ट्रेडिंग लगती है 0.25% करके, लेकिन हमारे यहाँ क्रिप्टो में 1% का टीडीएस लगता है, फ्यूचर पर 0.0125% का लगता है, लेकिन भाई एक्सचेंज मनमानी करते हैं 0.1% का लगाते हैं अभी क्रिप्टो में। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं। अभी आप लोग एक इंडिया का बहुत अपने आप को बड़ा एक्सचेंज बोलता है ट्रेडिंग व्रेडिंग करके, तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेता है। ठीक है, जीएसटी भी होता है, इसमें जीएसटी लगता है, जो ट्रेडिंग फीस कटता है उस पर 18% का जीएसटी लगता है। इसमें स्टॉक मार्केट में शेयर क्रिप्टो में 28% का है। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स डिडक्स जो टीडीएस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डिविडेंड वगैरह पर 10% का करता है, यानी कि आपने कोई शेयर होल्डिंग करके रखा है तो बोनस वगैरह देते हैं तो उस पर 10% का कटता है। इसी तरीके से है, लॉन्ग टर्म का रहेगा तो 20% का कटेगा। ब्रोकरेज चार्जेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 0.5% कुल मिलाकर के। इस तरीके से एफएनओ का भी है, लेकिन एफएनओ में भी आप अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे का भी है, तो इसमें भी आप अपने सेट ऑफ मतलब लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगले में किसी में। इस तरीके से यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई है। बाकी ये जो डिटेल है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और लिंक को मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि क्रिप्टो का जो टैक्स है वो काफ़ी बर्डन है, आपने देख लिया कैसे है, और जो ओवरऑल टैक्स का सिनारियो बनाया गया है इंडिया में
वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा ही दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मतलब कि कॉरपोरेट वालों को जो पार्टियां हैं या रिलीजियस है, ट्रेड जो कोई कहीं से मिल जा रहा है फंडिंग किसी को, इस पर देखो आप कितना लो टैक्स है, मतलब कि जीरो टैक्स है, मतलब टैक्स ही नहीं है, लो की बात ही खत्म कर दो। कॉर्पोरेट में थोड़ा है, लेकिन जो इंडिविजुअल टैक्स है, कम कमाते हैं उनको यहाँ पर टैक्स देना है। साथ में हम कोई सामान खरीदने गए तो उस पर जीएसटी देना है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें देनी है, उसी में काट लेते हैं ये लोग। ये तो करो ही, साथ में जो एनुअल इनकम आ रही है उस पर भी आपको टैक्स देना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं, इस फ़ोन की कीमत मान लो कि 25,000 है, ठीक है, तो इस पर भी जीएसटी वीएसटी कट जाएगा आपका जब आप खरीदेंगे। इधर से जीएसटी कटा, ठीक है। अब 25,000 कमाने के लिए आपको मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपये महीने है, 1.5 लाख रुपये महीने है, इस पे भी आपको टैक्स देना है, ठीक है। स्लैब रेट में आ जाएंगे तो इस पे भी टैक्स देना है। तो इसी तरीके से है, तो ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो का टैक्स को तो पूरा का पूरा रिफॉर्म करना ही करना है, मतलब इसको चेंज ही करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो टैक्स का नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, इसको भी चेंज करना ही करना यहाँ पर चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि जितने भी क्रिप्टो के लोग हैं, थोड़ा आवाज़ उठाओ कि कम से कम जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का रूल है वही क्रिप्टो में लगा दिया जाए तो भी मज़ा आ जाएगा। कम से कम सेट ऑफ का नियम ही कर दिया जाए, क्योंकि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं लोग तो एक में प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन 3-4 में लॉस कर लेते हैं। तो भाई प्रॉफिट वाले में हमें टैक्स देना ही पड़ जाता है और लॉस वाला तो हमारा ही है। साथ में जो ट्रेडिंग फीस देते हैं उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। इसीलिए जितने भी नेटवर्थ हाई वैल्यू वाले पर्सन हैं वो विदेश भाग रहे हैं।